तो आर के एग्जाम्स को लेकर के आप लोग के बहुत सारे ऐसे डाउट आ रहे हैं। और जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का अब आपको पता ही चल गया है कि 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जब आयोग ने नोटिस निकाला इसका मतलब आपको पता है कि आपके एग्जाम्स 2 दिन में होंगे। ठीक है, 2 दिन में होंगे और आपके 200 प्रश्न, आपके जो 60 हिंदी के होते हैं और उसके बाद जो है आपके 140 क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं, ये दोनों मिला के आपका 200 क्वेश्चन बनता था और आपको अलग अलग पेपर करवाया जाता था, जो कि आप सबको पता है कि अब एक में हो गया। तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब अब आपके 200 क्वेश्चन आपके बराबर हो गए हैं तो अब आपके शिफ्ट भी कम हो गई है, तो नॉर्मलाइजेशन पक्का है। तो जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ के थोड़ा मेहनत करके जाएंगे, वो उनके लिए थोड़ा सा ये होता है ना कि नुकसान है, लेकिन ये अब नुकसान और फायदा आप अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब जो थोड़ा सा कम मेहनत किए हैं, जो थोड़ा ज्यादा किए हैं, हम उनको बताते हैं कि देखो ज्यादा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लगन लगाए हुए और आप पढ़ो। लेकिन जो थोड़ा सा कम मेहनत किए हुए हैं उनके लिए भी ये एग्जाम्स बेहतर जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप उनसे कम मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नहीं होगा। उनका ही होगा जो मेहनत करेंगे। लेकिन हम आपको ये बताएं कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, ठीक है, तो उस समय आपके जो मार्क्स हैं, तो कोई बॉर्डर एरिया पर रहेगा तो कोई ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो सेफ है। लेकिन जिनका जो बॉर्डर एरिया पे है, जिनका नंबर कम है, फिर उनका ये होगा कि नहीं होगा। तो ये सब छोड़ो, मैं आप लोगों को ये जो है एग्जाम्स, ठीक है वो होगा, अब देखा जाएगा कैसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन। और अगर आप लोगों ने बेहतर किया, अब आपको क्या है कि आप अपने जो है एग्जाम्स को कैसे बेहतर करें। तो पहले आप क्या करो, आप तैयारी कितनी कर रखे हो, आप अभी स्टार्ट किए हो या आपने कंप्लीट कर रखी है, या आपने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, लेकिन एक पॉइंट आपको जो करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप वो करेंगे, उसके बाद हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो बताएंगे, तो आप उसे अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी जो बता रहे वो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपका अभी एग्जाम्स हुआ था, ठीक है, तो आपका जो है फरवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था 24 में, ये आर वाला जो आपका जो है आपका कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको वो वाले पैटर्न को अगर लगाए भी हो, एक बार लगाए हो, 2 दफा लगाए हो, लेकिन आपको तीसरी दफा चौथी दफा लगाना है, उसको रटना नहीं है, आपको उसके पैटर्न समझने। आप जब क्वेश्चन लगाओ तो ये सोचो कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में किस जगह से। जैसे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बात कर लो तो मॉडर्न इंडिया, या फिर मिडिवल, या फिर एंशियंट से। भूगोल में आपका मान लो कि ये नदियों से उठाया या फिर पर्वत से उठाया है। जब आप एक बार क्वेश्चन लगाते हैं ना तो आपको ये चीजें कम चलती हैं। जैसे आपने किताब पढ़ी या कोई चीज पढ़ी या वीडियो ही देखा, तो जब क्या होता है कि आप जब एक बार देखते हैं, ठीक, तो आपको कम समझ में आता है। दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा सा और आता है, फिर तीसरी बार और आता है। ऐसे ही आप किताब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा नया आता है। ऐसे ही जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको कुछ जो है उसमें आपको दिखेगा। आप खुद माइंड लगाएंगे कि हाँ ये चीज है, ऐसे पूछे जा रहे, करंट अफेयर इस लेवल के आ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर मैं बता दूंगी कि हाँ इतने महीने से इतने महीने का पढ़ लो, ठीक है, आप पढ़ लोगे। लेकिन जो आप उसमें देखेंगे ना कि हाँ ओलंपिक कभी हुआ, इस क्षेत्र से पूछा जा रहा है, या फिर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन इन्होंने ये किया तो वो आ गया, या फिर योजना पर ज्यादा फोकस है, तो ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के हो, आपको पता चलेगा। मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये वाला क्षेत्र पढ़ लेना, ओलंपिक पढ़ लेना, थोड़ा सा योजना पढ़ लेना, थोड़ा सा जो है मैंने बता दिया, खेल में तो हो ही गया। मैंने बोला कि हाँ थोड़ा उत्तर प्रदेश पे फोकस रखना और इंटरनेशनल में जो चल रहा है वो। लेकिन जब आप देखते हैं तो क्या होगा कि आप जैसे कि करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर देखा, तो आपका दिमाग ऐसे क्लिक करेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना है। तो पहले क्या करना है कि आपको डेली डेली का डेली प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। अब आप अगर पहले देख चुके हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा, अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना शुरू कर दो। पहले जो अभी पेपर हो वो लगाओ, उसके बाद जो है आप उसके बाद लगाओ। और हाँ, पहले आप जो है आपको लगेगा कि पीसीएस का लगाएं, आरओ का लगाएं या अदर, देखो पहले आप आरओ का देखो, अगर आपके पास आरओ की सेपरेट बुक है तो। नहीं है तो आपके पास पीडीएफ कहीं से प्रीवियस ईयर मिल जाएगी, वहां से देखो। उसके बाद आप जब आरओ कंप्लीट हो जाए तो आप पीसीएस का लगाओ, ठीक है, क्योंकि आरओ के एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले आरओ को समझो, ना कि पीसीएस को समझो। माना कि हम घर में हैं, बहन एक ही है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी क्या है, मैं जो है अगर मेरे छोटे भाई ने मेरे को देखा तो वो देखेगा कि हाँ मुझे अपनी नजर से वो देखेगा कि हाँ दीदी से ऐसे ऐसे हेल्प हो जाती है। और जो बड़ा वाला भाई है वो
अपने नजर से देखेगा कि हाँ, वो क्या है मेरा, मैं उनका खुद ही हेल्प, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपस में हेल्प कर लेंगे। तो दोनों का नजरिया अलग है, जबकि इंसान में एक ही हूँ। तो आयोग एक ही है, लेकिन हमारा जब पेपर होगा तो आरओ का एक होगा और पीसीएस का अलग होगा। इसलिए पहले क्या देखना है आपको, आरओ देखना है। तो पहले ये काम करो, उसके बाद हम आपको, जो बिगनर है वो भी ये काम करें, और जो पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत वो भी काम करें। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप, फिर उसके बाद कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो है क्या ऐसी चीजें करें जिससे आपके छूटे हुए टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो छूटे ना, आप उसे कवर कर लें एग्जाम टाइम तक। तो वो बिगनर और जो पढ़ लिए हैं उन सब के लिए मैं बताऊंगी। इसीलिए जो है आज आप पहले ये फॉलो करो स्टेप। अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो आप पहले पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जिनने तैयार किया उनको भी देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसे समझो, फिर हम आपसे बात करेंगे कल आपको क्या उसके आगे करना है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहो, जो हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं उसे भी करते हुए चलो। ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगाओ, लेकिन हाँ करते हुए चलो, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतर गारंटी के साथ। तो फिर अब हम कल आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या करो फॉलो, आप प्रीवियस ईयर देखने के बाद। लेकिन हाँ, एक साल तो आप 23 वाला देखो, उसके बाद आप क्या करो कि रोज आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखो। ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो खरीद लो। तो ये जरूर काम करो। कल हम आपको और चीजें बताते हैं जो इसमें डेप्थ में जाके आपको एक बेहतर सजेशन दे सकते हैं, तो वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलो फिर अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।